गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लाइमेट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज इसका हम टॉपिक करेंगे वो है प्रेशर एंड विंड्स। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। सबसे पहले है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. जो winds है जो originate होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. The blow south get deflected to the right due to the Coriolis force. कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? कोरियोलिस फोर्स है वो क्या होती है? जो अर्थ है हमारी उसकी रोटेशन की वजह से, ड्यू टू अर्थ रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स है वो पैदा होती है. जैसे ये अर्थ है, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो इसमें जो रोटेशन की वजह से जो फोर्स यहाँ पे पैदा होती है, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है साउदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड मूव करती है वो विंड और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड साइड में. द विंड्स आर डिफ्लेक्टर. जो विंड्स हैं वो डिफ्लेक्टर मतलब के चेंज करती हैं अपनी दिशा को टूवर्ड्स द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पे जो विंड है वो अपनी दिशा को चेंज कर लेती हैं राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. क्यों होते हैं? क्योंकि जहाँ पे कोरियर फोर्स है वो लग रही है, इसकी वजह से वो अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर लेती है टूवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है जहाँ पे मूव करती है जो लेफ्ट वाली साइड पे. दिस इज आल्सो नोन एज फेरेंस लॉ. इसको फेरेंस नाम के नाम से भी जाना जाता है. The pressure and wind conditions over India are unique. During winter, there is a high pressure area north of the Himalayas. Cold, dry winds blow from the region to the low pressure area over the ocean to the south. विंटर के समय में हाई प्रेशर एरिया होता है हिमालयस के नॉर्थ वाली साइड पे. कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो करती हैं इस रीजन से टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशन टू द साउथ, साउथ वाली साइड पे. तो लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया कौन सा होता है? जैसे समर में हम देख लें, जैसे लैंड है, लैंड पे क्या होती है? जो एयर होती है वो हॉट होती है और ओशन में जो एयर होती है वो कोल्ड होती है. लैंड की एयर हॉट होकर क्या होना शुरू होती है? ऊपर को मूव करना शुरू कर देती है और वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है. लो प्रेशर एरिया की वजह से एयर ऊपर जाती है तो वहाँ पे एम्प्टी स्पेस बन जाती है. जब हॉट एयर ऊपर जानी शुरू हो जाती है वहाँ पे एम्प्टी स्पेस बन जाती है. और ओशन के ऊपर हाई प्रेशर एरिया रहता है, वहाँ पे एयर है वो कोल्ड है, तो वो जो एम्प्टी स्पेस बनी है लैंड, तो उन लैंड की ओर मूव करनी शुरू कर देती है. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर. एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशन. मूव करती है हाई प्रेशर एरिया कहाँ पे? साउदर्न इंडियन ओशन की ओर, इन ए साउथ ईस्टली डायरेक्शन. क्रॉसिंग द इक्वेटर. जब वे वहाँ से गुजरती है तो इक्वेटर को पास करती है. एंड टर्न्स राइट टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट के ऊपर लो प्रेशर एरिया होता है, उधर वाली साइड पे वो मूव करती है. दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. इनको साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बोला जाता है. दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशंस, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया. इस प्रकार की जो विंड्स है जब वार्म ओशन के ऊपर से गुजरती हैं तो अपने साथ काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर है, जो नमी है वो लेके जाती हैं, और जहाँ कहीं भी से ये गुजरती हैं वहाँ पे बहुत बड़े पद्धर पे बारिश करती हैं. द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय अ वेस्टर्ली फ्लो. इसी एयर सर्कुलेशन में एक वेस्टर्ली फ्लो है, ज़्यादातर देखा गया है. एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज़ द जेट स्ट्रीम. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फ्लो करता है उसे जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है.
जेट स्ट्रीम आमतौर पे लोकेटेड होती है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर। देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसलिए इनको जहाँ पे जाना जाता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर इंडिया। दीज जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज। इंडिया में ये जेट स्ट्रीम है ब्लो करती हैं हिमालयाज के साउथ में। ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर, पूरे वर्ष में गर्मी को छोड़ के। नेक्स्ट है द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स। समर में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न स्ट्रीम मूव करती हैं हिमालय की नॉर्थ वाली साइड पे विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उनको जहाँ पे जाना जाता है सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ब्लोज ओवर पेनिनसुला इंडिया, जो पे ब्लो करती हैं पेनिनसुला इंडिया में। अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स, समर मंथ्स में 14 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट टॉपिक है द इंडियन मॉनसून। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड्स। हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। जो क्लाइमेट है भारत का वो मॉनसून विंड्स इंडिया के क्लाइमेट को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं। द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमिना ऑफ द मॉनसून। कहा जाता है कि पहले जो सेलर थे वो यहाँ पे जब आते तो जो स्ट्रोंगली विंड्स होती थी मॉनसून की, जब इंटेंसिटी से पूरी गति से आती तो सेलर्स जब भारत में आ जाते थे और जब विंड सिस्टम काफ़ी, तो इस विंड सिस्टम का उनको काफ़ी फ़ायदा होता था। ज़्यादातर जो विंड थी वो 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ वाली जगह पे होती है। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप एट द मर्सी ऑफ द विंड्स। अब जब मॉनसून विंड्स वापस जाती थी तो उसका भी इनको फ़ायदा होता था। द अरब्स हु हैड आल्सो कम टू इंडिया बाय ट्रेडर्स नेम्ड दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मॉनसून। इसलिए पहले जो ट्रेडर अरब आए थे भारत में तो उन्होंने इस विंड सिस्टम काफ़ी अजीब लगा और उन्होंने इस विंड सिस्टम का जो नाम था वो मॉनसून रखा। The monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. To understand the mechanism of the monsoon, the following facts are important. So first fact है the different heating and cooling of land and water create low pressure on the landmass of India while the seas around experience comparatively high pressure area. ये हम पहले भी जान सकते हैं लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया, इनमें दोनों में डिफरेंस है लैंड में और ओशंस में। एक जगह पे लो प्रेशर एरिया होता है दूसरी ओर हाई प्रेशर एरिया होता है। उसकी वजह से क्या होता है लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सीज अराउंड, तो जो महासागर होते हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर एरिया होता है। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। ITCZ क्या आती है अर्थ है जो सन को चारों ओर रिवॉल्व करता है। जब जो अर्थ है सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, जब अर्थ रोटेट करती है तो सन रेज इक्वेटर के ऊपर सीधी ना पड़ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे और साउदर्न हेमिस्फीयर पे एक जगह पे जहाँ सीधी पड़ रही होती है वहाँ पे एक बेल्ट बन जाती है ज़्यादा गर्मी की वजह से। उस बेल्ट को ITCZ कहा जाता है। ITCZ की जो फिक्स पोजीशन नहीं होती, ये शिफ्ट करता रहता है। जहाँ लो प्रेशर एरिया बन जाता है सारी विंड्स वहाँ पे कन्वर्जेंस होनी शुरू हो जाती है ITCZ पर। उसके बाद है द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मदगास्कर।
approximately at 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। मदगास्कर एक लार्जेस्ट अफ्रीकन आइलैंड है जो इंडियन ओशन में है। इंडियन ओशन के विंड्स के साथ साथ मदगास्कर की विंड्स हैं वो भी टकराएंगी और ईस्ट हाई प्रेशर, वहाँ पे हाई प्रेशर विंड्स है वो हो जाती है। तो उसकी जो इंटेंसिटी है, पोजीशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून, वहाँ पे जो कहते हैं इसकी पोजीशन बन जाती है, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, वो अफेक्ट करता है इंडियन मानसून को। नेक्स्ट है द तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड। तिब्बतन प्लेटू गर्मी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट, जिसकी वजह से वर्टिकल स्ट्रॉन्ग एयर करंट है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेटू, इसलिए वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, प्लेटू के ऊपर लो प्रेशर एरिया बनना शुरू हो जाता है एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ द वेस्टली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer। वेस्टली जेट स्ट्रीम जो हमने पहले भी पढ़ी थी वो फ्लो करती हैं हिमालय के नॉर्थ में, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इंडियन पेनिसुला में गर्मियों के मौसम में। इसकी वजह से भी मॉनसून है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होती है, नॉर्थ में भी पाई जाती हैं और पेनिनसुला रीजन में भी। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ बीन noticed that change in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon। इसकी वजह से साउदर्न ओशन में जो प्रेशर कंडीशन चेंज होता है वो अफेक्ट करता है मॉनसून को। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, जब कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्न में साउथ पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है तो द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर, उस समय ईस्टर्न इंडियन ओशन ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन के ऊपर लो प्रेशर होता है। बट इन सर्टेन ईयर देयर इज रिवर्स, लेकिन कुछ वर्षों तक ये क्या होता है, उल्ट भी हो सकता है प्रेशर कंडीशन। एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लोअर प्रेशर, ईस्टर्न पैसिफिक पर लोअर प्रेशर एंड कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन के कंपैरेटिवली वहाँ लो प्रेशर हो सकता है। दिस पीरियडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन, जो इस में बदलाव आता है प्रेशर कंडीशन में, उसको साउदर्न ओसिलेशन के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।